हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का मिससेलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो फंक्शन है स्पेशली वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में। आप जितना फंक्शन अच्छे से जानेंगे आपका मैथ उतना ही स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें फंक्शंस को लेकर के कुछ और भी चीज़ों को सीखोगे, कुछ और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आप इसको लास्ट तक देखिए। ठीक है, ये मत देखिए कि मिससेलेनियस है, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत सारा नहीं आएगा। देखो, सीखने के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ भी जाता है। ठीक है, तो जो मिससेलेनियस के लिए मैं आपको बोलता हूँ वो आपको ज़रूर करना चाहिए। कुछ मिससेलेनियस है जो कि सबको टफ लगता है, तो उसको मैं बोलता हूँ कि ठीक है उसको छोड़ दो, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करो। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ होगा हमारे लिए और हम लोग सबको 1 by 1 करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन आपका है कि द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई। ठीक है, तो अभी आपको रिलेशन लिखा है, इसका मतलब है कि आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, fx इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है जी, और gx इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो आपको बोलता है कि शो कीजिए कि f एक फंक्शन है लेकिन g एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। कैसे, देखो फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सॉल्यूशन करने में। आप देख सकते हैं कि अगर मैं देखूं तो फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको बस फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा कि आप ऊपर में भी देख रहे हैं कि 3 लिया गया है और नीचे भी 3 लिया गया है। ठीक है, तो बाकी तो 0 से लेकर 3 तक कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो हमको इसके अकॉर्डिंग एक अलग वैल्यू मिलेगा। ठीक है, 3 और 10 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो खतरा जो है वो है 3 पर, कि x इक्वल टू 3 पे हो सकता है कि हमको सेम इमेज मिल जाए। ठीक है, तो हम fx के लिए ऐसे देखेंगे, क्या करेंगे, सिंस आपका fx इस तरीके से दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर फॉर x फ्रॉम 0 to 3 एंड 3x व्हेन x इज बिटवीन 3 to 10। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, f3 का वैल्यू क्या आ रहा है, तो f3 का वैल्यू आप ऊपर से भी ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो इक्वल टू लगा हुआ है। ध्यान से देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी देखो इक्वल टू लगा हुआ है और यहाँ पे भी इक्वल टू लिया हुआ है। तो जब हम f3 की बात करेंगे, 3 पर हम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का, तो हमको ऊपर से भी मिल सकता है यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9 आएगा, और नीचे से भी मिल सकता है। एल्सो f3 आपको कहाँ से मिलेगा, नीचे से भी मिलेगा, चूंकि यहाँ पे भी 3 के इक्वल है, यानी हम इसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ से 3x यानी 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो दोनों जगह हम लोग जब वैल्यू रखे तो हमको 3 का एक ही इमेज मिला, 9, कोई अलग इमेज नहीं मिला। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारे वैल्यूज पे क्या होगा, अलग अलग इमेज ही मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है क्या, हेंस एवरी एलिमेंट इन f हैज यूनिक इमेज। क्या है, उसका यूनिक इमेज है। ठीक है, मतलब कि कोई भी वैल्यू आप निकालोगे, जैसे 0 निकालोगे तो 0 पे तो सिर्फ 0 ही आएगा, 1 निकालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ठीक है, तो ऊपर में सब अलग अलग आएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे 3 के अलावा 4 लोगे तो 4 3 जा 12 आएगा, 5 लोगे तो 5 3 जा 15। तो सब पे अलग अलग। खतरा जो था वो 3 पे था, और 3 पे भी एक ही वैल्यू आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का f में क्या है, यूनिक इमेज है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज ए फंक्शन। f क्या है, आपका एक फंक्शन है, नो डाउट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, अब आप gx की बात कीजिए। अगर आप gx को देखोगे तो gx में क्या है जी, तो gx हमको यहाँ पे दिया हुआ है, एंड gx इज इक्वल टू है क्या है, एक्स स्क्वायर वेन x इज इन बिटवीन x to 2, 0 to 2। ठीक है, और नीचे आपका दिया हुआ है 3x वेन x इज बिटवीन 2 to 10। ठीक है, इस तरीके से गिवन है। अब देखो, अब यहाँ पे भी ना, आप अगर 2 को छोड़ दो तो 2 के अलावा जितना भी वैल्यू है उस पर आपको अलग अलग इमेज ही मिलेगा। लेकिन जो खतरा है वो कहाँ है, वो 2 पे है, क्योंकि यहाँ भी 2 के इक्वल है, यहाँ भी 2 के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 पे चेक करूंगा। तो अगर मैं एट x इक्वल टू 2 निकालूं तो f2 का वैल्यू क्या आएगा, तो f2 का वैल्यू ऊपर से आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, और एल्सो f2 का वैल्यू नीचे से भी मिलेगा मेरे को 2 इंटू 3।
ठीक है जी, 3 इंटू 2 मतलब x के प्लेस पे रखना पड़ता है, तो वैसे ही रख देता हूं मैं 3 इंटू 2। ठीक है, जहां x है वहां पे 2 रखेंगे तो 3 2 जा क्या आ गया 6। अब देखिए, अब एक ही एलिमेंट है 2, ठीक है, जिसका 2 इमेज मिल रहा है, 4 भी और 6 भी, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे हियर एन एलिमेंट 2 इन G हैज डुअल इमेज। इसके पास क्या है, इसके पास डुअल इमेज है। ठीक है, क्या क्या है, 4 भी है और 6 भी है। ठीक है, तो 2 इमेज नहीं होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऊपर में दोनों केस में 9 ही आया, तो हम कह सकते हैं कि 3 का इमेज 9 है। ठीक है, बट यहाँ पे 2 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 6 है, तो 2 का एक पार्टिकुलर इमेज नहीं है, 2 का यूनिक इमेज नहीं है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, G इज नॉट ए फंक्शन। G क्या है मेरा यहाँ पे, फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है बस आपको यहाँ पे लिखना है और काफी आसानी के साथ में ये प्रूफ हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन भी सीखने के पर्पज से काफी अच्छा रहता है। आगे बढ़ी, फिर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे 2 तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है जी। आपको f(x = x² दिया हुआ है, अब बोलता है ये वैल्यू निकालिए। ये तो काफी सिंपल हो जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे f(1 × 1) है ना, तो f(1 × 1) 1.1 है, तो 1.1 क्या हो जाएगा, देखो f(x) क्या है, x² है, तो 1.1 लेंगे तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, f(1) 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपको सिंपली कोई फंक्शन है नहीं, बस आपको सिर्फ माइनस करना है, तो 1.1 में 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.21। ठीक है, स्क्वायर कर सकते हैं, ये 1 हो गया, नीचे में 0.1, वैल्यू क्या आ रहा है, ऊपर में आ जाएगा 0.21 और नीचे में आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली क्या, 2.1, और 2.1 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरीके से। ओके, आप आसानी के साथ में सारा करते चले जाओगे। अच्छा, अब मान लो कि किसी को लगता होगा यहाँ पे कैसे हुआ, तो वो ऐसे भी कर लेना, जैसे 21 लिखोगे तो 100 हो जाएगा, नीचे में 1 लिखोगे तो 10 हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका फिर 21/10 बचेगा। तो ठीक है, हालांकि सब लोग जानते होंगे, ये दिख रहा ऊपर में जो है 2 प्लेस है, इधर में 1 प्लेस है, तो 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब आप लोग जानते होंगे, बहुत छोटी चीज है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को कैसे करना है, इसमें आपको बोलता है डोमेन बताइए। ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन का डोमेन बताना है, और यहाँ पे जो फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ठीक है, मतलब ऊपर भी ये फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है। तो ऐसे केस में हम लोग फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि आपको डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब होता है कि फंक्शन जो है कहाँ कहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन जो है कहाँ कहाँ पे डिफाइन है, यानी कि आप x का कौन कौन सा वैल्यू फंक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप रियल प्लेन में बात करोगे तो हम x को कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, बट आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि नीचे वाला जो है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर नीचे वाला 0 हो गया तो समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा आपका, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला को 0 से बचाना है, ऊपर वाला कुछ भी हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे। इस तरह का फंक्शन जब भी होता है ना, जैसे मान लो कहीं कि f(x) = क्या है आपका gx/hx है, तो इसको याद रखिए, जब भी ऐसा होगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप लिखेंगे f(x) इज डिफाइन फॉर ऑल रियल x। ठीक है, ये हर रियल x पे डिफाइन होगा। ठीक है, एक्सेप्ट उसको छोड़ करके जहां पे क्या हो, जहां पे आपका hx 0 हो, यानी नीचे वाला को 0 होने से बचाना है। ठीक है, तो जहां पे नीचे वाला 0 होगा उसको आप हटा दीजिएगा रियल x में, तो आपका निकल जाएगा डोमेन। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही करेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि f(x) इज डिफाइन फॉर ऑल रियल x एक्सेप्ट वेयर, जहां पे क्या हो, जहां पे नीचे वाला यानी x² - 8x + 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको हटाएंगे, यानी डोमेन। तो अच्छा, अब इसको आप सोल्व करके देख लो x का वैल्यू क्या आता है। इसका वैल्यू यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो आ जाएगा, फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो x माइनस आपका आता है कितना, 6 2 या 12। ठीक है, तो x - 6 आएगा और x - 2 आएगा = 0, यानी क्या आएगा, यानी आपका आएगा x क्या आएगा, 6 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक है, तो सिंपली जो यहाँ पे डोमेन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, तो डोमेन होगा क्या,
डोमेन होगा ऑल रियल एक्स, जैसा आपने बोला कि ये हर रियल एक्स पे डिफाइन है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इसको हटाइए, तो इसको माइनस कर देंगे, तो रियल माइनस 2,6 यानी 2 और 6 को हटा दीजिएगा, ठीक है। तो 2 और 6 को हटाने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, फंक्शन का डोमेन होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह का देखो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना, आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि भाई इस तरह का कुछ फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसको जो कहाँ पे डिफाइन होता है ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे ये तो सिंपल है कि हर जगह डिफाइन है, बट नीचे वाला को जहाँ पे 0 होता है उसको हटा देंगे। तो कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे कभी कभार लॉगरिथम का क्वेश्चन आ जाता है, एब्सोल्यूट जो है मॉडुलस एक्स का आ जाता है। तो आपको हर एक फंक्शन का या स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसका आपको ये याद रखना है कि वो कहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो मैं चलो फिर से एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप कंपटीशन के लिए भी तैयार रहो कि अगर आपको कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तो कहाँ पे कौन डिफाइन है नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको दिखाना चाहते हैं और ये आपको मैंने कुछ टेबुलेट कर दिया है, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने कई जगह आपको कोर्स में भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको याद कर लो अच्छे से कि कौन कहाँ पे डिफाइन होता है। मान लो कि आपको इस तरह का फंक्शन दे दिया, ठीक है, y इज इक्वल टू रूट अंडर एफ बाई जी एक्स, ठीक है। तो ये पूरा स्क्वायर रूट फंक्शन है, लेकिन अंदर में क्या है, अंदर में फ्रैक्शनल आपको फॉर्म दिया हुआ है एफ बाई जी एक्स का। तो चूंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये डिफाइन होगा, इज डिफाइन फॉर, ठीक है, फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स बाई जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पे ये पूरा पॉजिटिव आएगा ना अंदर का वैल्यू, वहीं पे ये डिफाइन होगा, तो आपको इसी से निकलेगा डोमेन। तो यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि जो नीचे वाला जी एक्स है, ठीक है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसको आपको हटाना पड़ेगा। चूंकि नीचे 0 होगा तो फिर से ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप एफ एक्स का रूट निकाल लीजिए, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट और जी एक्स इक्वल टू 0, मतलब ऊपर नीचे दोनों का फैक्टराइजेशन करके, ठीक है, आप उसको रूट निकाल लीजिए। रूट निकालने के बाद आपको फिर साइन स्कीम अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई साइन स्कीम फॉर गेटिंग दिस कन्वेंशन, ठीक है। ये जो है एफ एक्स बाई जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमको जो कन्वेंशन मिलेगा उसको हम यूज करेंगे। तो मैं बहुत जगह यूज करते रहता हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे मान लो एक आपको सिंपल सा एग्जांपल भी दे देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि करना कैसे है, ठीक है। सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, आपको जो है कोई फंक्शन दिया हुआ है फाई एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये अब ये बोलता है कि आप इसके लिए बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा, आपको इसका डोमेन पूछ दिया, ठीक है ना। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जो फाई एक्स होगा वो कब डिफाइन होगा, तो आप लिखोगे ऐसे कि फाई एक्स इज डिफाइन कब, वेन, जब अंदर का जो वैल्यू है एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ ये कि एक्स मेरा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए ना, नीचे वाला 0 नहीं होगा, इसका मतलब है कि ना एक्स मेरा प्लस 2 हो और ना एक्स मेरा माइनस 2 हो, इसलिए कि प्लस 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा और माइनस 2 एक्स को लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख दिए हैं कि एक्स प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए और बाकी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। अब इसका निकालने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे फैक्टर करो कि हमको कौन कौन सा यहाँ पे रूट्स मिल रहा है। तो आपको न्यूमेरेटर यानी ऊपर से जो मिल रहा है वो मिल रहा है एक्स इक्वल टू 1 और आपको डिनोमिनेटर यानी नीचे से जो मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, -2 और 2। इस सब को लेकर के आप साइन स्कीम पे जाइए, साइन स्कीम को ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा यहाँ पे -2 है, उसके बाद बीच में 1 आएगा और 2 आएगा। तो जो भी फिगर आपको आया है 1 -2 2 सबको यहाँ पे सजा दीजिए, ठीक है। अब ये साइन स्कीम है, यहाँ पे जो भी इंटरवल आपको मिला है, जैसे देखो ये एक इंटरवल है, ठीक है, ये दूसरा इंटरवल है इसके बीच में, ये तीसरा इंटरवल है, ये चौथा इंटरवल है। तो आपको पता है कि जो बाउंड्री वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो -∞ से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है कि कौन सा इंटरवल इसको सेटिस्फाई करता है कि ये जो पूरा फ्रैक्शनल वैल्यू है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी इजी वाले पे चेक कर लो। तो सबसे इजी होता है चेक करना 0। तो 0 कहाँ पे होगा, तो -2 और 1 के बीच में ही 0 आएगा, ठीक है जी। मैं 0 पे चेक करता हूँ, तो मैं इस इंटरवल पे चेक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ना। इस इंटरवल पे 0 रख करके देखिए आप, x को 0 रखिएगा तो क्या आएगा, तो इस फैक्टर में रखना है। तो मेरा ये जो फैक्टर है ये आ जाएगा, ऊपर में 0 -1 -1 आएगा, नीचे में आपका 0 -2 -2 आएगा और यहाँ पे आपका 0 + 2 क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है।
तो ओवरऑल ये क्या आ रहा है 1/2 1/4 आ रहा है 1/4 1/4 क्या है पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव आया। अब ये अल्टरनेट चलता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, मतलब ये अल्टरनेट ही बहता है, माइनस प्लस। तो जहां एक आप चुन लिए तो उसके बगल में माइनस होगा, फिर प्लस होगा, इसके पहले भी माइनस होगा, ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको यहां से दिखेगा कि हमको चूंकि यहाँ पे लेना था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के केस के लिए हम कौन कौन सा लेंगे, तो हमको आपको एकदम बिंदास दिखेगा कि या तो आप इस इंटरवल को लीजिएगा -2 से 1 का, और या तो आप लीजिएगा 2 से इन्फिनिटी का। ये दोनों इंटरवल आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पॉजिटिव का केस लेना है, ठीक है। हाँ, वहां पे ये ध्यान देना है कि आपको -2 और 2 नहीं लेना। तो जो इंटरवल बनाएंगे वो -2 को छोड़ करके बनाएंगे और -2 से यहाँ से 1 तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी 2 को छोड़ेंगे और 2 को छोड़ के फिर हम इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपका डोमेन निकलेगा ना इस साइन कन्वेंशन से, वो क्या निकल जाएगा, तो सिंपली मेरा यहाँ पर डोमेन निकल जाएगा, देखो इस तरीके से, क्या -2 से 1, तो -2 पे ओपन इंटरवल लगाइएगा और 1 पे क्लोज, ठीक है। फिर यूनियन, फिर कहाँ से कहाँ, तो फिर 2 आ रहा है तो 2 पे भी ओपन लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमको 2 को इक्वल नहीं लेना ना, तो 2 पे भी ओपन लगाएंगे और इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी पे और -इन्फिनिटी पे हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, चाहे आप -इन्फिनिटी की बात करो या +इन्फिनिटी की, वो आपको हमेशा ओपन में ही लेना है, ठीक है। तो बीच में कहाँ पे ओपन लेना है, क्लोज लेना है, ये ध्यान देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे इक्वल टू 2 और -2 को आपको छोड़ना था, इसलिए 2 और -2 पे कभी भी हम लोग क्लोज नहीं करेंगे। और 1 की यहाँ पे कोई बात नहीं थी, तो 1 पे हम क्लोज कर सकते हैं। तो जहां पे कोई बात नहीं होगा वहां पे आप क्लोज कीजिएगा, और जहां पे जिसको छोड़ना होगा उसको ओपन इंटरवल में लीजिएगा। इस तरीके से देखो इस क्वेश्चन का डोमेन निकल गया, ठीक है। अब ऐसा आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन दे सकता है, तो कोई भी तरह का क्वेश्चन देगा ना, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, बाकी हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, और क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको बस याद रहेगा ना कि आपको करना क्या है, तो आपको काम करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज करके बैक करके स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, आप उसको क्या कर लेना, नोट जरूर कर लेना, ठीक है जी। चलिए अब देखो फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है यहाँ पे, फिर आ रहा है कि अगर फंक्शन मेरा इस तरह का हो, f(x) ऊपर में खुला हुआ हो और √gx हो, ठीक है। तो अब चूंकि ऊपर में f(x) है, तो f(x) के लिए कोई टेंशन नहीं है, f(x) आपका फॉर ऑल रियल x पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको सिर्फ नीचे gx को क्या करना पड़ेगा, >0 करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखो होता क्या है, नीचे स्क्वायर रूट फंक्शन है तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और चूंकि ये नीचे है तो 0 नहीं होगा। तो जनरली जो हम लोग जानते हैं कि √x के लिए क्या होना चाहिए, x > 0 होना चाहिए। तो ठीक है, चूंकि यहाँ पर आपका जो gx है वो नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो वो 0 नहीं होगा, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे >0 लेंगे, ठीक है। तब यहाँ से आपको डोमेन निकल जाएगा, क्लियर है जी। तो ये आपको डोमेन दे देगा। अब देखो फिर यहाँ पे नंबर 3 आ रहा है y = 1/gx। तो 1/gx बोलिए, या ये ऐसा भी हो सकता है y = क्या, f(x/gx), जैसा हम लोग अभी तुरंत करके आ रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये बोलो या ये बोलो, एक ही चीज है। तो ये डिफाइन होगा, बोल रहा है ये डिफाइन होगा फॉर ऑल रियल x, जैसा भी हम किए थे, एक्सेप्ट जहां पे gx 0 हो जाए, नीचे वाला 0 होने से बचाना है। तो आपका जो डोमेन आएगा वो रियल माइनस क्या आ जाएगा, जहां पे gx 0 हो सकता है उसका वैल्यू, जैसे अभी हम जस्ट किए थे आपको, ठीक है, चैप्टर में। तो यहाँ पे देखो वही प्रॉपर्टी से बन रहा है, तो सारी चीजें यहाँ पे कवर कर दी गई हैं, ठीक है। फिर देखो y = √f(x), सिंपली अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये कब डिफाइन होता है, जब f(x) > 0 होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, सबका आप बहुत एप्लीकेशन करेंगे, और ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग को आने वाला है। फिर देखो अगर लॉग का प्रॉब्लम है, मान लो लॉग दिया हुआ है, लॉग का फंक्शन है, कुछ बेस है, फंक्शन है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो हम लोग पढ़े थे कि ऐसा में क्या होता है कि मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है, log ax दिया हुआ है, तो ये कब डिफाइन होता है, तो ये डिफाइन होता है, इस डिफाइन कब होता है, जब पहले तो आपका जो x है वो >0 होना चाहिए, ये x, ठीक है, ये >0 होना चाहिए, और जो बेस है ना, बेस वो भी >0 होना चाहिए। तो आपका जो डोमेन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ये जो x² + 2x + 3 है, इसको आप >0 लोगे, और जो बेस है x + 5 उसको भी >0 लोगे। और ये ध्यान देना कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 को स्किप करेंगे, 1 को हटाएंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका डोमेन देगा, ठीक है। टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करते रहते तो आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसी क्वेश्चन को अगर हमको करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई सुनिए। एग्जाम्पल करने से क्या होता है, ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है।
तो देख लो कैसे होगा यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, ई नंबर पे बात करनी है, जो ई नंबर क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। यहाँ पे आपका हम लोग क्या लेंगे, एफ एक्स इज डिफाइन कब, वेन, जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये ग्रेटर देन 0 होगा, 1, ठीक है। फिर बेस x प्लस 5 ये ग्रेटर देन 0 होगा, 2, और x को मेरे को -5 नहीं लेना, सॉरी ये x प्लस 5 को मेरे को 1 नहीं लेना, ठीक है। विथ x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू -4, ठीक है जी। इधर जाएगा तो ये तीन चीजों को मिला करके आपको डोमेन निकालना है, क्लियर। तो अब देखो काम कर लो यहीं पे, जैसे यहाँ पे अगर मैं रूट देखूं तो यहाँ पे जो इसका फैक्टर होगा ये होगा आपका x प्लस 1 और x प्लस 2 इसका बनेगा फैक्टर, सॉरी 2x प्लस 3 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो 3 माइनस 1, यस। तो क्या बनेगा यहाँ पे, इस तरह का बनेगा हम लोगों का x प्लस 3x माइनस x। पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सुधार लेता हूँ, ठीक है, इजी करने के लिए। हालांकि यहाँ पे जो भी फैक्टर आएगा उससे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को कर लेता हूँ, यहाँ माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा इजिली। तो क्या आएगा, तो आपका आएगा x माइनस 3 आएगा, ठीक है जी, x प्लस 3 और x माइनस 1 ये फैक्टर बनेगा, ठीक है। तब आपका प्लस 2x आ जाएगा ना, अब सही है। तो अब यहाँ पे जो मेरे को x मिलेगा वो मिलेगा क्या, -3 और 1, ठीक है। देखो क्वेश्चन यही रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सिंपल में आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है मिस किया हुआ हो, यहाँ माइनस होगा तो जल्दी फैक्टर हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। तो x का वैल्यू क्या क्या मिलता है, यहाँ से -3 मिलता है और 1 मिलता है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा x का वैल्यू -5। तो अब देखो जैसे हम लोगों को, ठीक है, वैल्यूज मिल गया है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो इक्वेशन है ना वो आपका फंक्शन, पहले आप देखो फंक्शन दो तरह का है। एक तो ये फंक्शन पे काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका साइन स्कीम अलग निकालेंगे। और दूसरा फंक्शन x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 या x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 1, ये दोनों एक ही फंक्शन है, तो इन दोनों का अलग निकलेगा, ठीक है। तो पहले मैं 1 का निकाल लेता हूँ। अगर आप 1 का साइन स्कीम निकालोगे तो तरीका क्या होगा, एक लाइन लोगे आप, इसमें आपको -3 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो पहले छोटा लिखेंगे -3 फिर 1, ठीक है। बीच में 0 रख सकते हैं, 0 को पुट करके देखो क्या आता है, x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, इसी में तो क्या आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 -3, 0 प्लस 0 -3 यानी -3 आ रहा है, यानी ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इंटरवल निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये भी आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट होता है, ठीक है। अब हमको लेना है पॉजिटिव के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हमको लेना है, तो हम किसको किसको लेंगे, हम लेंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। यानी -∞ से हम लेंगे -3, ठीक है, और 1 से लेंगे इन्फिनिटी, तो ये हो गया, ठीक है। अब आप 2 और 3 का बनाओ, क्योंकि ये दोनों का फंक्शन एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, थोड़ा साफ साफ आपको सब कुछ नजर आएगा, ठीक है जी, ओके। थोड़ा साफ साफ ले लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर नजर आए हमको। चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अब देखो 2 और 3 के लिए क्या होगा, क्योंकि 2 और 3 में जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपका सेम फंक्शन है x प्लस 5, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही मिलेगा, x इक्वल टू -5 मिलेगा यहाँ से, तो -5 रख लीजिए, ठीक है। और -4 बस नहीं लेना है, ये ध्यान देना है ना, तो -4 भी ले लेते हैं, तो -4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेरा, हमको इंटरवल पर चेक कर लेते हैं, जैसे 0 कहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा ये बहुत सिंपल है, ऐसे भी आप देख सकते हो कि x क्या आएगा, यहाँ से आपका x आएगा ग्रेटर देन -5, ठीक है जी। x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x ग्रेटर देन -5, यानी आपको -5 से बड़ा वैल्यू लेना है, तो -5 से बड़ा वैल्यू यानी ये लेंगे हम, -5 से बड़ा वैल्यू ये लेंगे, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो -5 को आपको छोड़ना है, तो -5 को भी छोड़ना है और बीच में आपको 4 को भी छोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो हम लोग लेंगे, असल में ऐसे लेंगे, -5 से -4 ले लेंगे, ताकि -5 भी छूट जाए और -4 भी छूट जाए, और फिर यूनियन कर देंगे हम लोग, ठीक है, -4 से इन्फिनिटी, -4 से इन्फिनिटी। इस तरीके से आपका क्या होगा, तो एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट ले लेंगे -5 से इन्फिनिटी, ठीक है, और हम इसमें हटा देंगे -4 को, तो -4 भी इससे हट जाएगा। तो अब देखिए, अब इन दोनों को आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दो अलग अलग साइन स्कीम आया है, तो ज्वाइन करेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, देखो ज्वाइन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा -∞, ठीक है, यहाँ पे मिला था -3
पहले -5 आएगा, सबको ज्वाइन कीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -5, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे -4, फिर आएगा मेरा -3, फिर आएगा मेरा 1 और फिर आएगा इन्फिनिटी। अब सबको हम लोग कंबाइन किए तो जो आपको येलो लाइन मिला है वो लिख लीजिए। ये आपको यहां से मिला था यहां तक, ठीक है, और 1 से मिला था इन्फिनिटी तक, ये हमको उसमें मिला था, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ग्रीन लाइन, ये ग्रीन पट्टी हमको मान लो यहाँ पे मिला है, ठीक है, इसके तहत। तो ये कोई आप यहाँ पे कलर करो तो ये है आपका यहाँ से पूरा ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें येलो वाला को हाइड हो गया, येलो मेरा यहाँ से यहाँ तक था, ये येलो है, ठीक है ना। चलो, तो अब हमको क्या करना है ना कि जो दोनों में कॉमन आया उसको देखना है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आया, तो अगर आप दोनों में कॉमन पार्ट देखोगे तो जैसे देखो ये ऊपर वाला -∞ से -3 था, ये पूरा था ना, ये यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। तो जो कॉमन पार्ट है वो आपको दिख रहा है कि -∞ से -3, सॉरी, ये कॉमन पार्ट में क्या आएगा, हम लोग इसको हटाएंगे, ठीक है, ये हटा देते हैं, थोड़ा पूरा हट गया ना। चलो, इसी रेड वाले को हटाइए, ठीक है। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉमन पार्ट देखो ये आ रहा है, जिसमें ग्रीन भी है और येलो भी है, तो ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट ग्रीन भी है और येलो भी है, ग्रीन भी है और येलो भी है, ठीक है। ये जिसमें सिर्फ ग्रीन है उसको नहीं लेना, और जिसमें सिर्फ येलो है उसको भी नहीं लेना है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट निकालना है, तो हमको लेना है -5 से लेके -3 तक। तो डोमेन क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, डोमेन आएगा ध्यान दीजिएगा -5 से -3, बट -3 पे कोई, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो कि ग्रेटर देन 0 है तो इक्वल टू है नहीं, तो इक्वल टू नहीं है तो यानी दोनों पे ओपन इंटरवल ही लेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो हम -3 पे क्लोज करते, तो यहाँ भी ओपन रहेगा, -5 पे भी ओपन रहेगा। अब बीच में -4 को हमको छोड़ना है, तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे बीच में -4, हटा दिए, ठीक है। और ये पूरा हो गया। अब यूनियन, इसमें यूनियन कर दिए, 1 से लेना है आपको इन्फिनिटी, ठीक है जी। 1 भी हमको यहाँ से मिला है जहाँ पे इक्वल टू नहीं था, तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -5 से -3 ले लो, ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी ले लो, और इस पूरे में आप -4 को हटा देना, एक तरीका। अब ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि -5 से -4 ले लो, यूनियन -4 से -3 ले लो, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो बहुत तरह का तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स तरीका है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, -5 से -4 ले लो, यूनियन -4 से -3 ले लो, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसमें आप देख रहे हो ना -5 ले रहे हैं, ना -4 ले रहे हैं, ना -3 ले रहे हैं, ना ही 1 ले रहे हैं, क्योंकि हर जगह ओपन इंटरवल था और -4 को आपको छोड़ना था, तो ये आपका आंसर आ गया डोमेन। तो डोमेन लॉग के केस में इस तरीके से निकालते हैं। और भाई जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो जितना क्वेश्चन आप करोगे, प्रैक्टिस जैसे से करोगे, आपका ये उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जो है, चलो अब आगे देख लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज को, चूंकि हम लोग का यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो 1-2 प्रॉपर्टी और है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर देखो, हम लोग f नंबर का बात करेंगे ना, तो मान लो अगर ऐसा फंक्शन है 1 का log दिया हुआ है, तो अगेन चूंकि यहाँ पे log का बेस e है, तो अगर आपको बेस इस तरीके से e दे देता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तब तो ये पॉजिटिव ही है, तब इसको कोई दिक्कत नहीं है। और तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 2 चीज़ ध्यान देखना पड़ेगा, एक के जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 ना हो, तो यहाँ से कह सकते हैं कि log x+2 ये वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्या, दिस इम्प्लाइज, आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज क्या होगा कि जो x+2 है आपका, ठीक है, वो क्या होगा, e का पावर 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, मतलब हो गया कि x+2 नॉट इक्वल टू e का पावर 0, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं ना कि क्या होता है, log x इक्वल टू, अगर मान लो आपका 1 है, यहाँ पे बेस e है, तो यहाँ से x क्या होता है, यहाँ से x हो जाता है e का पावर 1, ठीक है। तो अगर नॉट इक्वल टू रहेगा तो वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, x+2 क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू e का पावर 0, यानी क्या, यानी आपका x+2 नॉट इक्वल टू e का पावर 0 क्या होता है 1, यानी x क्या, x नॉट इक्वल टू -1, इसको इधर लाएंगे तो, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, एक बात पता चल गया। यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो x+2 है नीचे में ना, ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो सिंपल से समझ में आ रहा है, x अगर ग्रेटर देन -2 है तो यानी -2 से लेकर के हमको इन्फिनिटी तक पूरा लेना है, ठीक है। और इसमें हमको हटाना है ये -1, तो -1 को यहाँ पे हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका डोमेन बन जाएगा। तो जो डोमेन आएगा वो ये आएगा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 से -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। दोनों तरीका है लिखने का, ओके।
अच्छा, अब देखो अभी एक और फंक्शन होता है y इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो कोई ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें आपको अलग तरह से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि जो साइन एक्स का वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। यानी इसको देखो 2 माइनस साइन 3x क्या होगा, तो अगर हम माइनस कर देंगे तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें अगर मैं 2 माइनस साइन 3x कर दूंगा, यानी दोनों तरफ सब तरफ मैं 2 से ऐड कर दूंगा हर साइड में, तो यहाँ पे आपका ये 3 बन जाएगा, इधर आपका ये 1 बन जाएगा। ये तो ये जो वैल्यू है ये पूरा आपका 3 से 1 तक आ रहा है, यानी जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू कह सकते हैं कि 1 से 3 के बीच में। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि इट इज इक्वल टू ये जो 2 माइनस साइन 3x है ये क्या है, ये 1 से 3 के बीच में आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो अगर नीचे वाला पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये एक जो आपका फ्रैक्शनल फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें न्यूमरेटर तो फॉर ऑल रियल एक्स के लिए डिफाइन है और डिनोमिनेटर में कुछ हटा नहीं, यानी जो डोमेन है वो पूरा आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जितना करेंगे ना उतना आपको ये आएगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मैंने जो यहाँ पे आपको रिकॉल कर दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और हर हमेशा करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ये सब याद हो जाएगी। तो चलो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। तो देखो अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन सब जल्दी जल्दी बनेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपको बोलता है कि आप डोमेन फाइंड कीजिए और रेंज फाइंड कीजिए फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। ये कब डिफाइन होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये तभी डिफाइन होगा जब जो अंदर का वैल्यू है x माइनस 1 ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हम लोगों का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी डोमेन क्या होने वाला है, तो सिंपली यहां से डोमेन आपका आ जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। क्लोज इंटरवल 1, चूंकि 1 पे इक्वल टू लगा हुआ है तो 1 से लेकर इन्फिनिटी ये क्या हो गया, हम लोग का डोमेन हो गया, ठीक है जी। अब देखो अब यहाँ पे आपको रेंज का बात करना है, तो रेंज देखो, रेंज जो हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे y इज इक्वल टू ले लेंगे क्वेश्चन को x माइनस 1, ठीक है, ऐसे, ओके। तो जब भी आपको रेंज निकालना हो तो इसका 2-3 तरीका होता है। जैसे पहले भी आपको हम बताए थे कि आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो। और एक जो आपका तरीका है जो कि एक यूनिवर्सल तरीका है, आप इससे देख सकते हैं कि मेरा वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें हम लोग इसको y मान लेंगे और फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, x निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 और यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया मेरा वाई स्क्वायर प्लस 1 ही आ गया, ठीक है, ओके। तो y निकाल लिए। अब देखिए अब जो आपको x गिवन है क्या है, डोमेन आपका है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसी के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हम क्या हो जाएगा, सिंपली वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखिए अब यहाँ से वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बात समझिएगा, हाँ। बट चूंकि क्या है, y मेरा स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन है तो y जब भी होगा पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। तो y हमेशा जब भी होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से हम लोग बोलेंगे कि y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि क्यों, इसलिए कि y क्या है, आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। y क्या है, आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ से y को कभी भी ऐसा नहीं कि हम ये बोल सकते हैं कि y मेरा जो है निगेटिव, भी कोई भी निगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो भी क्या होगा, वो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो y आपने -2 क्लेम किया, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, +4 होता है, यानी पॉजिटिव होता है, ओके। बट ये आपको देखना है कि हम इसको क्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका y क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए हम जब भी y को लेंगे तो हम कोई पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। जैसे 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो y यहाँ से आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका रेंज आएगा वो क्या आएगा, तो रेंज आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। चूंकि 0 से ग्रेटर है तो 0 से कहाँ तक चला जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप दूसरे तरीके से निकालते हो, अल्टरनेटिव मेथड में लिख देता हूँ, ठीक है। अगर इससे निकालते हो आप रेंज को, तो रेंज हम लोग क्या जानते हैं, रेंज हम लोग जानते हैं कि एक होता है आपका पहले मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर होता है मैक्सिमम वैल्यू, ओके। तो आप देखिएगा कि कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन है
तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, हमेशा वो एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। तो इतना नहीं करके डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि क्या होगा कि y जो है ना आपका हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्योंकि y क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो वो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा, कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। तो यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और मैक्सिमम क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगा देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 में क्या बोल रहा है। 5 बोलता है फिर से आप इसका डोमेन और रेंज निकालिए। आपको दिया हुआ है फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, यानी मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। यहाँ भी वही बात आएगी, हम लोग जानते हैं मॉडुलस फंक्शन में कि हम x का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे fx इज डिफाइन फॉर ऑल रियल x, ठीक है, ऑल रियल x। आप x का कुछ भी वैल्यू रखोगे, 0, माइनस, प्लस, ठीक है, फ्रैक्शनल, कुछ भी, तो ये क्या होगा, ये आपका मॉडुलस वैल्यू उस पर डिफाइन होगा। तो इसलिए जो डोमेन है, और हम बताया भी थे आपको कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, या तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का डोमेन। अब यहाँ पे रेंज क्या होगा, तो सिंस देखो अगर मैं इसको y लेता हूँ, y इज इक्वल टू x माइनस 1 ये लेता हूँ, तो अब ये मॉडुलस वैल्यू है, और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये कभी निगेटिव नहीं होगा, लाइक स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। तो ये या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो फेमस फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, जैसे हम लोग ऊपर में देखे, या यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन, ये सब पॉजिटिव होता है। तो y जो भी आपको आउटपुट मिलने वाला है y, वो क्या होगा, वो 0 होगा या उससे बड़ा होगा। देयरफॉर आप रेंज डायरेक्टली लिख सकते हो कि रेंज क्या होने वाला है, तो रेंज हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। बहुत ही आसानी से बनेगा और आप इसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। इसको देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि सारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा और यूनियन 0, ये भी तरीका है। या कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ रहता है क्या, नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो, सारा आंसर सही है, ठीक है। ऑप्शन कुछ भी रहेगा तो वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसका मतलब भी वही है कि सारा पॉजिटिव वैल्यू लेना है और साथ में 0 ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी वही है कि नॉन निगेटिव रियल, यानी 0 ले सकते हैं या तो पॉजिटिव रियल, ठीक है जी। इस तरह का देखो आप क्वेश्चन, आपको दिक्कत नहीं करेगा, काफी सिंपल ही बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या है, आपको f डिफाइन किया हुआ है ऑर्डर पेयर में, ठीक है। ओके, अच्छा, ऑर्डर पेयर में डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए f कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर ए बी, तो इसका मतलब ये होता है कि इधर का जो a है ना, वो क्या है, वो b को मैप कर रहा है, ठीक है। और अगर मान लो आपका फंक्शन है ये f, तो इसका मतलब ये होता है कि a का इमेज क्या है, b है, a का इमेज b है, ठीक है, यानी एफ ए इक्वल टू बी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि क्या गिवन है, आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो, अब तो आपको लिखा हुआ है कि ये रियल टू रियल काम कर रहा है, तो नो डाउट डोमेन तो इसका रियल नंबर ही होगा। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल होगा, ठीक है। आप कुछ भी रख करके देखो, उस पर ये डिफाइन है, अनडिफाइन होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो डोमेन तो ये है। तो आपको पूछता है कि रेंज क्या होगा, तो रेंज निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेट ले लीजिए y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करो, तो क्या हो जाएगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग y को ऐसे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जा रहा है y बाई 1 माइनस वाई, और फाइनली जो x है उसका वैल्यू आ जा रहा है स्क्वायर रूट y माइनस 1 बाई वाई, ठीक है। ये देखिए, अब जो x आ गया है वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन आया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन में ये होता है कि अब ये कब डिफाइन होगा, तो ये डिफाइन होगा x इज डिफाइन, क्योंकि देखो ध्यान दो, आपको y का वैल्यू निकालना है, आउटपुट यही है, ठीक है। तो हम y का वैल्यू निकालने के लिए क्या किए, x एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लिए, क्योंकि हमको x पता है, डोमेन हमको पता है x के, हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे x तो आपका एक रियल नंबर है, राइट। तो यहाँ पे ये भी जो हमको मिलेगा वैल्यू, वो भी एक रियल होगा, बट वो डिफाइन होगा क्योंकि अभी ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि x इज डिफाइन वेन क्या, वेन y माइनस 1 बाई वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और साथ में ये कि y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं होगा, राइट, ठीक है। तब आपको यहाँ से दिख जाएगा कि y नॉट इक्वल टू 1 है। अगर y नॉट इक्वल टू 1 है तो नीचे वाला कभी भी क्या होगा,
जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। जीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी ये हो सकता है y के डिफरेंट वैल्यू पे। यहां से सिंपली क्या मिलने वाला है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या मिलेगा? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को, ठीक है, जो आउटपुट मिलेगा उस पर ध्यान दीजिए, आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो रेंज मिलने वाला है, रेंज, ठीक है, वो क्या मिलेगा? तो आप ध्यान दीजिएगा कि y मेरा 1 नहीं होगा, ठीक है जी, और y माइनस 1/y, इसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए, जैसे मैंने तरीका बताया था कि ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो ऊपर से क्या रूट मिलेगा? तो ऊपर से आपको रूट मिलेगा y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और नीचे से हम ये मिल गया न्यूमरेटर से, हाँ, और डिनोमिनेटर से क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर से आपको मिलेगा y इक्वल टू 1। तो ऊपर से y इक्वल टू जीरो, नीचे से y इक्वल टू 1। तो साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, पहले जीरो लेंगे फिर 1 लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कोई वैल्यू पे चेक कर लेते हैं इसका साइन। जैसे यहाँ पे चेक करना इजी है, 0 और 1 आ गया तो 2 पे चेक कर लीजिए। तो मैं पुट कर देता हूँ क्या? y इक्वल टू 2। अगर मैं y इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? ओके, y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये जो y बाई 1 माइनस वाई है एड 2, ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 बाई 1 माइनस 2, यानी 2 बाई माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 आ रहा है, यानी कि निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये निगेटिव है, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। अब जो मेरा ओवरऑल जो मेरा ये फ्रैक्शन है वो क्या है? वो पॉजिटिव है। तो हमको क्या लेना होगा? हमको लेना होगा ये इंटरवल, ठीक है, 0 से 1 का। तो यही इंटरवल आपको क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगा। बट आपको 1 नहीं लेना, तो आप क्या करोगे? आप 1 पर एक्सक्लूड करोगे, ठीक है, 0 ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 0 पे ये 0 हो जाएगा, तो 0 को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 0 को इंक्लूड किया और 1 को एक्सक्लूड किया, तो रेंज क्या आ गया? रेंज आ गया हमारा 0 से 1, ठीक है। इस तरीके से काम करना है मोहब्बत से, तो अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी सब कुछ के रेंज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका ऐसे हो जाएगा। अब इसका देखो अल्टरनेटिव तरीका भी है, सेकंड मेथड ऐसे हो सकता है, अल्टरनेटिव एग्जाम में फास्ट तरीके से कर सकते हो। रेंज क्या होता है? रेंज होता है आपका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब देखो, जो आपका यहाँ पे y है वो है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कभी भी ये निगेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, नेवर निगेटिव। नेवर निगेटिव इसका मतलब क्या? ये पॉजिटिव होगा, ओके। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 0 होगा, x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अब आप कुछ भी डालोगे ना, तो ये जो फ्रैक्शन है, आप देख रहे हो ऊपर में एक्स स्क्वायर है, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या है? आपको दिखता होगा कि नीचे वाला वैल्यू बड़ा है ऊपर से, तो नो डाउट ये क्या है? ये हमेशा आपका 1 से बड़ा रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, या कहेंगे ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1, माफ कीजिएगा, क्या लिख दिया मैंने, ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। जैसे आप देखो, x का वैल्यू आप 1 रखोगे, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? तो 2/5 आएगा, ठीक है। तो हमेशा जो है वैल्यू, चूंकि ऊपर से एक प्लस है, तो हमेशा जो इसका वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा, और कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। 1 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आपको x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जिसपे ये 1 आ जाए। आप इसको यहां से भी चेकआउट कर सकते हो कि y नॉट इक्वल टू 1 है, ये कभी भी इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे भी आप कोई भी, जैसे x को 1 लाने के लिए क्या ऊपर में 1 होना चाहिए, तो 1 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो कभी नहीं। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा? वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटा होगा, यानी 1 पे ओपन इंटरवल लग जाएगा। तो ये डायरेक्टली अगर आपको एग्जाम में MCQ दिया हुआ है ना, तो आप इस तरह का लॉजिक लगा करके जो मैथ्स है उससे आप पता कर सकते हैं, या आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से बनाओ, बट एकदम आपको करेक्ट बनाना है, डोमेन रेंज में आपको कॉन्फिडेंस हासिल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है जी? अब चलो, डोमेन रेंज का क्वेश्चन लगता है नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली f और g 2 फंक्शन है, रियल टू रियल, ठीक है। आपको बोलता है कि fx ये है, gx ये है, 2 अलग अलग फंक्शन है, तो f प्लस जी निकालिए, f माइनस जी निकालिए, f बाई जी निकालिए। ये काफी लॉलीपॉप है, ठीक है। f प्लस जी का मतलब क्या होता है? f प्लस जी का मतलब सिंपली यहाँ पे है कि fx प्लस gx निकालिए, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। f प्लस जी का मतलब क्या होगा? तो आप पहले निकाल लो f प्लस जी एक्स, ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो f प्लस जी एक्स जब निकालेंगे ना, तो इसका मतलब होता है क्या? f x प्लस
जी एक्स। ठीक है, अब सिंपली दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 और प्लस 2x माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा x और 2x 3x और माइनस 2, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि f प्लस जी का मतलब सिंपली यहाँ पे क्या है, f प्लस जी एक्स, और वो आपका fx प्लस जी एक्स के बराबर होता है, तो ऐसे निकल जाएगा। इसी तरीके से f माइनस जी ऑफ x, ठीक है, ये निकालो, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है fx माइनस जी एक्स। ठीक है, वैल्यू डालिए, ये x प्लस 1 है और ये आपका 2x माइनस 3 है। तो अब देखो x और माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, 1 और प्लस 3 आपका 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो f बाई जी, तो f बाई जी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, fx बाई जी एक्स। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली x प्लस 1 बाई 2x माइनस 3। तो भाई इसको बस बिठा करके लिख देना है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा है कि ये सब को भी जानिए आप अच्छे से, इसका मतलब क्या होता है। चलो आगे बढ़ो। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। 8 क्या बोलता है, 8 बोलता है आपको एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एक फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर। ठीक है जी, और fx ऐसे डिफाइन किया गया है, तो बोलता है कि a और b का मान निकालिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब मैंने आपको पहले बताया ना, अभी आपको बताया कि अगर ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है तो इसका मतलब सिंपली ये गिवन है कि 1 का इमेज क्या है, 1 है, 1 पर 1 मिल रहा है, यानी 1 का इमेज 1 है। ठीक है, 2 का इमेज क्या है, 3 है, 0 का इमेज क्या है, -1 है, और -1 का इमेज क्या है, -3 है। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर का ये मतलब होता है, -1 का इमेज -3, 0 का इमेज -1, 2 का इमेज 3, ऐसा। ठीक है, तो अब आपको ये गिवन है, तो आप कहीं से भी 2 इक्वेशन लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक इसको ले लेते हैं जो आसान है, सिंस कोई भी दो ठो ले लीजिए, तो f1 इक्वल टू 1 लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से f1 क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, चूंकि आपका fx क्या है, आपका fx है ax प्लस बी, ध्यान दीजिए ना। तो अगर हम यहां से f1 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x के यहाँ पे 1 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली a प्लस बी हो जाएगा, ये आपका 1 मिल गया। ठीक है, अच्छा, और एक सस्ता वाला ले लेते हैं, ये सस्ता देखो है ना, f0 इक्वल टू क्या है, -1 है। ठीक है, तो f0 -1 है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आपको ओनली क्या बचेगा, b, तो 0 प्लस b बचेगा, तो ये क्या है, -1, यानी यहाँ से आपको b मिल गया कि b क्या आ गया, -1 आ गया। अगर b -1 आ गया तो आप इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कीजिए। इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस b, यानी 1, और ये -1 को यहाँ डाल दीजिए, तो 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी बनेगा, आपको बस थोड़ा ध्यान से इसको बनाना है। और मैंने देखो इसका और इसका यूज़ किया, आप कोई भी 2 इक्वेशन का यूज़ करोगे, a और b का आंसर यही आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह का काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है जो कि आप काफ़ी जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहाँ पे 9 नंबर क्या बोलता है, 9 नंबर हमको बोलता है कि आर जो है एक रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, और ऑर्डर पेयर ए बी में डिफाइन किया गया है रिलेशन को, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, और रिलेशन क्या है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर है। बोलता है आर द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे ट्रू होगा। क्या ए रिलेशन में आएगा, ए बी अगर आर में है तो इसका इंप्लाइज बी ए आर में मिलेगा, ए बी और बी सी अगर आर में है तो क्या ए सी मिलेगा। ये सब आपको चेक करना है और आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। तो ये काफ़ी आसान है, देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पे आप मतलब समझिए इसका। ठीक है, हम लोग अगर फर्स्ट नंबर का बात करें तो फर्स्ट नंबर में बोलता है कि क्या ए आर में होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर क्या ए आर में होगा। तो देखिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है ठीक है, कि ए बी अगर आर में है, ध्यान दीजिएगा ना, ए बी जो है आर में अगर है तो इसका मतलब ये है क्या कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये गिवन है। ठीक है, जहां ए और बी दोनों क्या है, दोनों आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप समझते हो। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ये सारे क्या है आपके नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है क्या ए आर में होगा, तो ए के लिए ए इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। जब मैं बी की जगह पे ए रख दूंगा तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या ए इक्वल टू ए स्क्वायर एक ट्रू स्टेटमेंट है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो आप बोल सकते हो ठीक है ए नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इक्वल टू ए स्क्वायर हर जगह नहीं होगा। ठीक है,
अगर हम ए कोई नेचुरल नंबर की बात करें तो, ठीक है। सो फॉर ऑल नेचुरल नंबर ए इज नॉट ए स्क्वायर। कैसे? जैसे देखो, अगर मैं 2 ले लूं तो 2 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, चूंकि ये आपका 4 है, ये आपका 2 है, तो ये वाला रिलेशन जो है सेम सेम के लिए नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं यहां से कि ए जो होगा वो आर में नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, एक के लिए हो सकता है, जैसे अगर हम 1 की बात करें तो 1 पे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, लेकिन 1 के अलावा बाकी किसी पे नहीं होगा। और याद रखिए, स्टेटमेंट ट्रू तब होता है जब वो हमेशा ट्रू हो, क्योंकि आपको बोल रहा है फॉर ऑल, सब के लिए ट्रू होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे तो 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर नहीं है, 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर भी नहीं होगा, 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर भी नहीं होगा। यानी ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता ए पर सूट नहीं करता, यानी ए आपका आर में नहीं आएगा। और आप 12 में पढ़ेंगे आगे चल करके कि इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। मैं आगे बता देता हूं, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा होता ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। अगर ए बिलोंग्स टू आर आ जाता, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर ये हो जाता ए वाला, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाता। ये हम लोग 12 में पढ़ेंगे। तो जस्ट आपको यहाँ पे 11th में उसी का एक ठो आपको इंट्रोडक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो नंबर 2 बोलता है कि अगर हम ए बी को आर में ले लें, मतलब ए बी को आर में ले लो, चलो ले लेते हैं, ठीक है। अगर ए बी आर में लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो बोलता है तो फिर क्या बी ए आर में ले सकते हैं? तो मतलब अगर मैं इसको पलटूं तो इधर मैं बी ले लूं तो क्या फिर ये इक्वल टू ए स्क्वायर होगा? तो ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखो, ठीक है। क्या है? 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर है, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए को 4 लिया है और बी को मैंने 2 लिया है, ध्यान दीजिएगा। दोनों क्या है? दोनों आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब इसको आप पलटिए तो क्या यहां से ये होगा कि 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर? कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये फेल कर रहा है तो इसका मतलब ये चल रहा है कि मेरे पास में देखो, स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए वो हर नेचुरल नंबर पे होना चाहिए। तो मेरे को एक नेचुरल नंबर ऐसा दिख रहा है जहां पे ये फेल कर रहा है, तो इसलिए बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर मैं सारे ही नेचुरल नंबर की बात करूं, ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 स्क्वायर ही करेक्ट आएगा, ठीक है, उसके अलावा नहीं आएगा। तो फॉर ऑल यहां से हटा देते हैं, फॉर ऑल नहीं, यहां पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, सिंपली कि ए बी अगर हम नेचुरल नंबर लें, अगर हम ए बी नेचुरल नंबर लें तो क्या है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो यानी बी ए वाला पेयर आपका आर में नहीं आ पाएगा। सो बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब यहां पे देखो, यहां पे ये याद रखो रिमार्क्स में कि अगर ये हो जाता ना, मतलब ए बी आर में है, ठीक है, और यहां से अगर बी ए उल्टा करने से भी ये आर में आ जाता, तो इसी को बोलते हैं क्या, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। आप 12 में पढ़ेंगे साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। जस्ट भाई मजा लीजिए, ठीक है, ये सब चीजें आपको आगे पढ़नी है, तो इंटरेस्टिंग चीज है, आप आगे देखोगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से पहचानना है। अब नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगर ए बी आर में लें, बी सी आर में लें, तो क्या ए सी आर में होगा? आइए इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 यहां पे ले लेते हैं हम लोग, लेट ले लेते हैं कि ए बी जो है ये आर में है, ठीक है, और ले लेते हैं कि बी सी ये भी आर में है, ठीक है जी। यहां से मतलब क्या, यहां से मतलब हो गया कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है, और बी इक्वल टू सी स्क्वायर है, ठीक है। ए बी का मतलब हो गया ए इक्वल टू बी स्क्वायर और बी सी का मतलब हो गया बी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं यहां से ए और सी के बीच में रिश्ता देखूं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि बी आपका सी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जा रहा है, यहां से ए इक्वल टू सी का पावर 4 आ रहा है, यानी क्या, यानी ए नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर के बराबर नहीं आया, सी का पावर 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं ए और सी, ए बी और सी अगर कोई नेचुरल नंबर लूं, ठीक है, ए बी सी अगर मैं यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर लूं, तो नेचुरल नंबर के लिए ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर क्या, देयरफॉर अगर ए सी का बात किया जाएगा तो ए नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर यानी ए सी आपका आर में नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत आराम से आपको इसका आंसर देना है, तो जस्टिफाई भी हो गया आंसर का, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछा था, तो कोई भी यहाँ पे ट्रू नहीं है, तीनों फॉल्स है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, लिख सकते हो इसको आप यहाँ पे 10, ठीक है, 10 जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये फॉल्स है।
1 फॉल्स है, आपका 2 भी फॉल्स आ गया, इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी क्या है, वो भी आपका फॉल्स है, ठीक है। इसी तरीके से जो स्टेटमेंट 3 है आपका, ये भी फॉल्स है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्टेटमेंट 3 ये भी क्या है, ये भी आपका फॉल्स है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10 क्या बोलता है जी, 10 बोलता है ना कि इफ एक सेट आपको ए दिया हुआ है, एक सेट आपको ये बी दिया हुआ है, और आपको फंक्शन इसे डिफाइन किया है। बोलता है क्या फंक्शन रिलेशन है और क्या ये एक फंक्शन है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं काफी इजीली, कैसे, यूजिंग मैपिंग, ठीक है। तो सॉल्यूशंस का आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। गिवन, क्या गिवन है, तो आपको ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। बी आपका दिया हुआ है 1 5 9 11 15 16, ठीक है। और जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ओके, वो आपको दिया हुआ है, या इफ आपको ऐसे ही लिखा हुआ है, क्या है, ऑर्डर पेयर में 1 2 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11, ठीक है। तो हम लोग एफ को मैपिंग में देखते हैं, ठीक है। इन मैपिंग एफ कैन बी शोन एज, ठीक है। एफ को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं मैपिंग में, दिखाइए। तो चलो इधर ले लेते हैं, एक जैसे मैंने ले लिया इधर आपका एक सेट, ये ए हो गया, ठीक है। एक सेट में इधर ले लेता हूँ, ये हम लोगों का हो गया बी, ठीक है। तो इधर मैंने ए लिया, इधर मैंने बी लिया, ओके। और यहाँ पे भी जो भी आपको दिया गया है मैपिंग वो एफ है। एलिमेंट्स क्या क्या है, तो 1 2 3 4 है, इधर 1 2 3 4 ये ए में है, ठीक है। बी में क्या है, तो बी में है आपका 1 5 9 11 15 और 16, ये बी में है। अब देखो मैपिंग कैसा किया गया है ना, 1 का 5 से है, यानी 1 जो है वो 5 को मैप कर रहा है, ठीक है जी। 2 का 9 से है, 2 जो है वो 9 को मैप कर रहा है। 3 का 1 से है, 3 जो है ये 1 को मैप कर रहा है, ठीक है। फिर 4 का 5 से है, 4 जो है ये आप देखो यहाँ पे 5 को मैप कर रहा है इस टाइप से। 2 जो है वो 11 को मैप कर रहा है, तो 2 क्या है, 2 आपका यहाँ पे 11 को मैप कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे साफ साफ दिख गया मैपिंग से कि ये जो 2 है ना, ऐसे भी यहाँ पे देखो 2 का रिपीट हुआ है, और ये रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 आपका रिपीट हुआ है, इसका मतलब है कि 2 का 2 इमेज है, 9 भी और 11 भी, इसका डुअल इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये सिंपली क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम फर्स्ट बोलेंगे कि एफ जो है, एफ क्या है, डेफिनेटली एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। ए और बी का अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्डर पेयर आएगा सारा कुछ, तो उसी में से एक ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है, तो नो डाउट एफ क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। देयरफॉर क्या है, एफ एक रिलेशन है, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। देखो रिलेशन देखने के लिए आपको कुछ देखना नहीं पड़ता है, आपको बस ये देखना पड़ता है ना कि जो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है वो ए और बी से होना चाहिए। पहला एलिमेंट ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से, बस यही देखना है। तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, फिर 2 है, तो सारा एलिमेंट आपको लिया गया है ए से, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट जो है 5 9 1 5 11, ये सब कुछ यहाँ से लिया गया है। तो अब कैसा भी रहे वो मैपिंग, वो एक रिलेशन होगा। हाँ, लेकिन फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, कि फंक्शन के लिए जरूरी है कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो, जबकि यहाँ पे इस 2 का 2 इमेज है। तो नंबर 2 में हम लोग ये लिखेंगे कि एफ इज नॉट ए फंक्शन। एफ क्या है, फंक्शन नहीं है, इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, फंक्शन नहीं है। क्यों, एज जो 2 जो ए का एक एलिमेंट है, ये 2 इसका 2 इमेज है, ठीक है, हैज डुअल इमेज, इसका 2 इमेज है। कौन कौन, तो एक तो इसका इमेज 9 है और एक इसका इमेज 11 है, ठीक है, जबकि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत किए हो, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है 11 नंबर क्वेश्चन आपका, चलिए आइए। बोलता है कि एफ जो है एक आपका सबसेट है जेड क्रॉस जेड का, मतलब जेड इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो दोनों इंटीजर ही इंटीजर है, उसके बीच में कोई मैपिंग लिया गया है एफ, और डिफाइन किया गया है ऑर्डर पेयर ए बी और ए प्लस बी में, ठीक है।
ए और बी दोनों आपका इंटीजर है। बोलता है क्या ये फंक्शन होगा जेड टू जेड में, जस्टिफाई कीजिए। तो देखो ये थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन फंक्शन नहीं होता, ठीक है। आपको इसको अभी समझना पड़ेगा, फिर थोड़ा दिमाग में रखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन आप ऐसे कीजिए, ठीक है। मैं ले लेता हूँ, ठीक है। सिंस क्या है आपका ए और बी दोनों क्या है, दोनों इंटीजर है, ठीक है। तो हम लोग चूज करते हैं ना, मैं इंटीजर चूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं इंटीजर ले रहा हूँ, ए को मैं ले रहा हूँ 1, ठीक है, बी को मैं ले रहा हूँ 2, ठीक है। और ए को 1 और बी को 2 लेता हूँ, तो क्या होगा, तो जो ए बी है, ए इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ए प्लस बी हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, चूंकि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि ए बी का जो इमेज है वो ए प्लस बी है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। क्या गिवन है, सिंस ये गिवन है हमारा कि जो ए बी का जो इमेज है वो क्या है, वो ए प्लस बी है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी चूंकि मेरा 2 आया तो 2 का इमेज क्या है, 3 है। चूंकि ए बी का वैल्यू देखिए 2 आया तो 2 का इमेज क्या है, ए प्लस बी यानी 3, ठीक है, क्लियर। अच्छा नाउ अब मैं चूज करता हूं दूसरा सेट। अब मैं ए को ले लेता हूं -1, बी को मैं ले लेता हूं -2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो ए इंटू बी का वैल्यू आ जाएगा -1 इंटू -2, फिर से 2, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस -2 यानी -3, ठीक है। अब देखिए, तो फिर से आप देखेंगे देयरफॉर चूंकि एफ ए बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, अब हमको यहां से मिलेगा ए बी का वैल्यू क्या आया 2, तो 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी क्या आया -3, ठीक है। तो आप दोनों को देखो, 1 को भी देखो और 2 को भी देखो। तो 1 और 2 से आपको यह पता चल रहा है कि एक ही एलिमेंट 2 का 2 इमेज है, एक 3 है एक -3 है। तो ऐसे केस में तो ये कभी फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि डुअल इमेज मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 2 बिलोंग्स टू जेड, 2 एक इंटीजर है, ठीक है, हैज डुअल इमेजेस, ठीक है, 3 एंड -3 अंडर मैपिंग। कौन सा मैपिंग लिए थे हम लोग, मैपिंग लिए थे एफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो इस मैपिंग में दो जो एक इंटीजर है उसका 2 इमेज मिल रहा है, 3 और -3, तो इसलिए ये मैपिंग कभी भी क्या हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता। एफ इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि कोई भी एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलता हो, ठीक है। तो छोटी सी बात है, बहुत अच्छे से आप ऐसा कर सकते हो। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 12 है। 12 क्या बोलता है जी, ए आपको एक सेट दे रखा है 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। फंक्शन डिफाइन किया गया है इस सेट से नेचुरल नंबर में, और एफ एन जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन है। तो बोलता है रेंज ऑफ एफ निकालिए, ठीक है, रेंज ऑफ एफ निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, देखो पहले यहाँ पे समझो क्या है, आपको एफ एन क्या दिया हुआ है, एफ एन जो है वो है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ये है। मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ एन लेते हैं तो उस एन का फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है। उस एन के फैक्टराइजेशन में जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का यूज किया जाएगा उसको आपको बाहर निकालना है। तो अब जो एन हमको लेना है वो कहां से लेना है, वो हमको एन लेना है सेट ए से, ठीक है, यहां से लेना है। और ए क्या है, ए है आपका 9, 10, 11, 12, 13। तो बारी बारी से काम कीजिए। सबसे पहले मैं लेता हूं 9 को, F9 लेंगे, ठीक है। तो F9 का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान दीजिए, तो इसको बगल में कीजिए। 9 को अगर हम प्राइम फैक्टर में तोड़े तो कैसे तोड़ सकते हैं, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 एक प्राइम है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम प्राइम है, हाईएस्ट प्राइम है, वो 3 है, जिसका हम यूज कर रहे हैं 9 में। तो F9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। F10 निकालो, तो F10 क्या आ जाएगा, तो 10 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 10 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5, दोनों प्राइम है, ठीक है। इसमें जो हाईएस्ट प्राइम है वो कौन है, वो है 5, तो आपका ये हो गया 5, ठीक है। F11 को तोड़िए, तो F11 को तोड़िएगा तो 11 ही आएगा, क्योंकि 11 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, ओनली 11, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको आप 1 इंटू 11 नहीं लिख सकते ना, इसलिए कि 1 आपका प्राइम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। तो सिर्फ 11 को 11 लिखेंगे तो 11 ही इसका मैक्सिमम होगा।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 इंटू 11 नहीं, क्योंकि प्राइम क्या होता है याद रखिए, प्राइम वैल्यू आपका 2 से स्टार्ट होता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है, 13 है, 17 है, तो आपको सिर्फ प्राइम का यूज करना है। इसी तरीके से चलो निकालो, आप निकालो, फिर क्या आएगा हमारा F12। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 12 को मैं लिख सकता हूं, देखो 4 3 जा 12, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, तो हाईएस्ट प्राइम आपका ये 3 हुआ, तो इसमें 3 ही आएगा। और F13, तो 13 को भी क्या लिखेंगे, सिर्फ 13 ही लिखेंगे, क्योंकि हम 13 को सिर्फ 13 ही लिख सकते हैं, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये आ गया, तो इसको अगर हम लोग लिखें मैपिंग में, तो क्या आएगा, तो F जो आएगा वो इस तरह से आ जाएगा आपका 9 का इमेज 3, ठीक है, 9 का इमेज 3, सेट बनाइए, सेट में बना के लिखिएगा, ठीक है, इसको इस तरीके से F इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर, 9 का इमेज 3, 10 का इमेज 5, 11 का इमेज 11, ठीक है, 12 का इमेज 3 और 13 का इमेज आपका 13, ठीक है, इस तरह से आया। तो अब ये F आ गया, तो यहां से आपको जो ओनली रेंज पूछा था ना, तो रेंज लिखना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। रेंज F क्या हो जाएगा, रेंज F इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आपका सिंपली, देखो यही सब रेंज है, डायरेक्ट आप यहां से भी लिख सकते थे। ऐसे भी आपको जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट होता है ना, कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर। तो देखो 3 2 बार आया है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो 3 होगा, 5 होगा, 11 होगा और 13 होगा, ठीक है, 3 5 11 13, ठीक है, तो यही आपका रेंज हो गया। बहुत आसानी से बनने वाला इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, आप एकदम आसानी के साथ में बनाएंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से करना था, आई होप आप लोग इसी तरीके से किए होंगे। और ये चैप्टर देखो पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कुछ फंक्शंस को लेकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, स्पेशली डोमेन और रेंज को निकालने का तरीका था, तो आई होप आप लोगों ने अच्छा गेन किया है। तो पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको काफी हेल्प करेगा, ना सिर्फ आपके बोर्ड में बल्कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से रखिएगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन करके रखिए, कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। कहीं पे दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं 11th और 12th का, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना, बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।